दैनिक देवभूमि समाचार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रयास और ये काम हमने मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले कराया था। वहाँ तक पहुँचने में, सूचना मिलने में शायद काफ़ी समय लगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी ने आप लोगों को ये कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत करा दिया। ये बात अब आई और हमारा ये कहना है, एक हफ्ता पहले हमने एसोसिएशन के माध्यम से, उनके सम्मानित पदाधिकारियों के माध्यम से सामुदायिक केंद्र भगवानपुर का निरीक्षण किया। वहां पर हम लोग गए और पिछले एक महीने से लगभग हमारा यह प्रयास चल रहा था कि हमारे क्षेत्र में ये कार्य निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था चिकित्सा की बहुत पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र आज की डेट में है। और ये प्रयास हमारा था कि हमारे क्षेत्र में भी ऑक्सीजन प्लांट लगे, यहाँ के लोगों को की समस्या का भी समाधान हो। यही प्रयास मेरा एक डेढ़ महीने से पिछले लगातार चल रहा था। एसोसिएशन के लोगों से लगातार मैं संपर्क में था, लगातार उनसे बात चल रही थी। बात फाइनल होने के बाद हम लोग चिकित्सालय पहुंचे। वहाँ जाकर उस दिन हमने सब ये मामला फाइनल किया और वहाँ पर अंबुजा सीमेंट ने, कंपनी के जो जीएम थे करुणा जी, उन्होंने सामने ही खड़े होकर वो क्लियर कर दिया था, मौका देख करके वो घोषणा भी करके गए वहाँ के, ये ऑक्सीजन प्लांट हमारे माध्यम से लगेगा। और अन्य एसोसिएशन से जुड़े जितनी भी यहाँ पर कंपनियां हैं, उनके माध्यम से 1 करोड़ के उपकरण वहाँ पर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि बात वहाँ क्या थी और क्या कहा जा रहा है। हमने स्वीकृत कराया अपने प्रयास से एसोसिएशन के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट, और कल आप लोगों को कहा जा रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी से उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत करा दिया। एक तरफ तो विधायक जी कह रही है कि भाजपा रोड़ा अटकाती है विकास के कार्य में, एक तरफ विधायक जी कह रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री किसके हैं? मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करती है तो निश्चित रूप से विकास ही की बात करते हैं, और विकास ही हो रहा है। रोड़ा अटकाने की बात ये लोग करते हैं जो विकास करना नहीं जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, खजूरी गांव में हमने नगर जिला पंचायत के माध्यम से एक सड़क स्वीकृत कराई थी, और उस सड़क पर फिर जाकर रोक लगाने का काम इन लोगों के, इन नेताओं के माध्यम से हुआ था। हमने 1 महीना इंतजार किया कि इनके पास कुछ हो तो जाकर उस पर काम लगाए, हमने काम रोक दिया था। 1-1.5 महीना इंतजार करने के बाद फिर वो सड़क हमें खुद बनवानी पड़ी, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं, कोई व्यवस्था ही इनके पास नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारी भगवानपुर की जनता अब सारी चीजें को समझ रही है। विकास चाहिए। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जैसा नेता उन्होंने देखा है, जिन्होंने प्रत्येक छोटे छोटे विकास के कार्यों पर ध्यान देते उनको करने का काम किया है। कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उनके माध्यम से प्रत्येक कार्य हुआ है। ऐसे नेता को देखने वाली जनता निश्चित रूप से विकास चाहती है। और आज के समय में यहाँ पर जो भगवानपुर में जो नेता हमारे इस क्षेत्र की आज की डेट में कही जाती है, वर्तमान में विधायक हैं, वो विकास के माध्यम से पूरी तरह से फैल हो चुकी है। तो लोगों की नॉलेज में पूरी तरह से ये बात आ चुकी है कि यहाँ की वर्तमान विधायक किसी भी फील्ड में जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। अच्छा, विधायक जी ने मेडिकल का भी मुद्दा उठाया, मेडिकल कॉलेज का जो सरकार पर निशाना साधता है, तो उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात भी मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, सबको पता भी है। मेडिकल कॉलेज माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने भगवानपुर विधानसभा के और इस क्षेत्र के लोगों के लिए स्वीकृत कराया था। जमीनें तक पूरी तरह से प्रस्ताव बनकर जा चुका था, मात्र पैसा रिलीज होना था। दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि वो हमारा कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी इस कार्य को कराने से पहले हमारे बीच से चले गए। उसके बाद 2 साल इस क्षेत्र में ममता राकेश जी विधायक रही, हरीश रावत यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। मैं पूछना चाहता हूँ दूसरों पर आरोप लगाने वाले विधायक जी से कि 2 साल विधायक रहते हुए वो इस कार्य को क्यों नहीं करा पाई? हरीश रावत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनसे वादा किया था उन्होंने कि वो सारे कार्य माननीय मंत्री जी के सारे सपने को पूरा वो करेगी। जनता से उन्होंने वादा किया था। एक वादा बताइए कि क्या उन्होंने पूरा कराया है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तो वो कहती है कि दूसरों की सरकार है। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा जनता के लिए। लेकिन वो 2 साल जब वो यहाँ पर विधायक थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हरीश रावत यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उनके माध्यम से वो अस्पताल स्वीकृत क्यों नहीं हुआ? हम ये जवाब चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, विधायक जी मुस्लिम, ये होता है काम, इसे कहते हैं काम। विधायक निधि गरीब जनता का पैसा है, उसे विधायक के हाथ में वो होता है, उसे जहां मर्जी वो खर्च कर सकते हैं, ये वास्तविकता है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला हरिद्वार के कई विधायकों ने, हमारे सम्मानित हमारी पार्टी के विधायकों ने, चाहे प्रदीप बत्रा जी हों, चाहे आदेश चौहान जी हों, संजय गुप्ता जी हों, प्रणव सिंह चैंपियन जी हों और काजी जी ने भी किया है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ 1-1 करोड़ रुपए लगाए हैं उन्होंने अपनी निधि से जनता की सेवा में। मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवानपुर में कुछ निधि कम आती है क्या? भगवानपुर विधायक के पास निधि और लोगों से कम आती है, तो निश्चित रूप से मुझे बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 10 लाख रुपए सही है। 10 लाख रुपए देने के बाद माननीय विधायक जी ये कह रही हैं कि पूरा समाधान उन्होंने कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए, जब दूसरे क्षेत्र के लिए विधायक अपने क्षेत्रों में 1-1, 2-2 करोड़ लगा के ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं, सरकारी पैसे से ही हो रहा है, यहाँ भी उतना ही पैसा मिल रहा है जितना दूसरे विधायकों को मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे विधायकों को देख के तो कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि हमें भी अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी जनता त्रस्त है, यहाँ के लोगों को भी ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है। उसके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी रखने थे अपनी विधायक निधि से देने में कोई समस्या नहीं थी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ अगर सुबोध राकेश यहाँ पर विधायक होता तो जितने भी पैसा ऑक्सीजन प्लांट के लिए, अन्य उपकरणों के लिए यहाँ लगता, वो अपनी निधि से, मैं अपने सिस्टम से यहाँ पर करा कर देता और सबसे पहले भगवानपुर विधानसभा में ये सब चीजें जनता के लिए उपलब्ध होती। ये मैं दावे के साथ आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। ये विफलता ही है, ये निश्चित रूप से विफलता है। जब व्यक्ति के हाथ में माध्यम है और इतना बड़ा माध्यम है कि पूरे क्षेत्र को की व्यवस्था उनके हाथों में है, सरकार से सीधा सिस्टम है, मुख्यमंत्री से सीधी व्यवस्था है, ऐसा व्यक्ति अगर कुछ पद पर बैठने के बाद भी, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से बौखलाहट उसे होनी जरूरी है। दूसरे व्यक्ति अगर कुछ करेंगे तो उसे देखकर बौखलाहट होनी निश्चित रूप से होगी, और ये बौखलाहट ही है जो 8 दिन बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये कहा जा रहा है कि हमने यहाँ से करा दिया, हमने वहां से करा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका फायदा उठाना चाहते हैं, गलत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो करते हैं वो ही बताते हैं। निश्चित रूप से हमने जो किया है वो ही जनता के सामने हम लेके आए हैं। हमारा प्रयास सफल हुआ है। हमारे सम्मानित एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारे क्षेत्र की समस्या को समझा, हमारी बात को समझा, और हमारे सीएससी में, हमारे सामुदायिक केंद्र भगवानपुर में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट और उपकरण देने का जो वादा किया उसको निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। ये बात जो माननीय विधायक जी के माध्यम से कही जा रही है ये भी बहुत जल्द जनता के सामने आ जाएगी कि उन्होंने क्या स्वीकृत कराया है। ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्य है, और ये इसलिए है कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम समाज को, और निश्चित रूप से इस मानसिकता के लोग जो उसे वोट बैंक ही मानते हैं, खाली ऐसे लोग वहां पर काम नहीं करते हैं जहां पर उसका वोट बैंक कहा जाता है या माना जाता है। उनकी सोच दूसरी होती है, वो दूसरी सोच के साथ चलते हैं कि ये वोट बैंक तो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ ही है, व्यक्तिगत को सिस्टम जोड़ो, कहीं और दूसरे पार्टी के लोगों को तोड़ने का प्रयास करें, वहां हम काम करें, जिससे कि वो लोग जो वास्तविकता में पात्र भी होते हैं और जिन्होंने वोट भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, विधायक बनाया है, नेता बनाया है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं लाइन में बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं ऐसी मानसिकता बिल्कुल गलत है। वोट बैंक हर पार्टी का होता है, लेकिन सबसे पहले जो कुर्सी पर बैठता है व्यक्ति, वो विधायक बनता है, मंत्री बनता है, सबसे पहले उसका ध्यान उन लोगों का करना चाहिए जिन्होंने उसे आंख बंद करके वोट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से त्रस्त है इस सिस्टम से कि आज यहां पर विधायक के माध्यम से मुस्लिम समाज के गांव में, उनकी बस्तियों में कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। पूरी तरह से जनता त्रस्त है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सोच रहा है व्यक्ति, आज सोच रहा है ये समाज भी कि किस प्रकार से यहां पर पुनः विकास की गंगा को बहाने वाले किसी नेता को लाया जाए। आज विकास की बात यहाँ की जनता कर रही है। आंख बंद कर वोट करने वाला व्यवस्था जो थी वो बंद हो चुकी है। अब की बार मुस्लिम समाज भी वोट सोच समझ कर देगा और काम करने वाले व्यक्ति को देगा। ये निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना कहीं अपनी विफलता